आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे आया है सो जाएगा, ये निश्चित है। जो जन्म लिया है उसे मरना ही होगा, है ना। जो सृष्टि ने रच दिया उसे मिटाना ही होगा समय के साथ साथ। इसलिए ध्यान रहे बंधु कि सारी मेहनत के कमाई हम अपने परिवार के बीच मत लगा दें, कुछ अपने लिए भी कर जाए जो आपके काम आए। क्योंकि आंख मुनहु कतम नहीं कोई, आंख बंद हो जाने के बाद आपका कोई नहीं है। बेटा भी हक निभाएगा, कहाँ तक? अग्निदान तक। परिवार के लोग अगर साथ देंगे आपको तो केवल श्मशान तक। पत्नी भी अगर फर्ज निभाएगी तो अपनी मकान तक, है कि नहीं। इससे ज्यादा क्या है? कहा इससे बढ़कर तो क्या हो सकता है? कहा एक हरि भजन है, दूसरा कुछ भी नहीं है, यही है। इसलिए हमारा कहना है कि किसी को कहते हो अपना, किसी को कहते हो अपना, एक दिन होगा ये सपना। किसी को कहते हो अपना, एक दिन होगा ये सपना। प्रभु नाम गाएगा, प्रभु नाम गाएगा, क्योंकि प्रभु नाम गाएगा। किस लिए? क्योंकि उमरिया 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 है तेरी दिन चार, हरि नाम गाए जा। उमरिया है तेरी दिन चार, हरि नाम गाए जा। उमरिया है तेरी दिन चार, हरि नाम गाए जा। किसी को कहते हो अपना, एक दिन होगा सब सपना। किसी को कहते हो अपना, एक दिन होगा सपना। हरि नाम गाए जा, ओ हरि नाम गाए जा। उमरिया 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 तेरी दिन चार, हरि नाम गाए जा। उमरिया तेरी दिन चार, हरि नाम गाए जा। उमरिया तेरी दिन चार, हरि नाम गाए जा। भटका करके मिला है तुझको मौका मौका मौका। चौरासी भटका करके मिला है तुझको मौका मौका मौका। अजी अब की
पासा चूक गया तो खाएगा फिर धोखा धोखा धोखा। अब की पासा चूक गया तो खाएगा फिर धोखा धोखा धोखा। ए भैया, संतों ने कहा कि सभी लोग कहते हैं कि 1,84,000 ये है क्या? सोचने योग्य बात है, जानने योग्य बात है कि ये 1,84,000 सभी संत महंत जितने भी आचार्य महोदय हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, सभी 1,84,000 का हमको जो है बात बताते हैं। आखिर क्यों? कहा जरूर इसमें कुछ रहस्य है। कहा 1,84,000 कहाँ है? कहा आपके बॉडी में है, आपके पास है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। 84 है क्या? कहा 84 एक रास्ता है, इस रास्ता में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन सभी रास्ते सभी के लिए सुगम नहीं हो सकते। सभी रास्ते सभी जीव के लिए सुगम नहीं हो सकते। जैसे हम मनुष्य हैं और मनुष्य चाहेंगे कि पंछी की तरह अगर उड़ना चाहेंगे तो क्या उड़ पाएंगे? इसके लिए हमें एक यंत्र का साधन लेना पड़ेगा, वो भी खुली आकाश में नहीं उड़ सकते। जरा सा माथा अगर बाहर करेंगे खिड़की से तो उस यंत्र के सारे लोग नीचे आ जाएंगे धरती पर। लेकिन आकाश के जीव धरती पर उड़ नहीं सकते, चल सकते हैं, सबका माध्यम अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से संत ने कहा कि 84 है क्या? कहा 84 तुम्हारा तन है। कहा कैसे? कहा नाप लो। सतयुग में मनुष्य की लंबाई कितने हाथ की थी? है ना? संत कहते हैं कि सतयुग में जो लोग जन्म लिए थे, सतयुग के प्राणियों की जो है लंबाई 21 हाथ की थी। 21 हाथ है ना? 21 हाथ के बराबर एक मनुष्य हुआ करता था। कहा तो सतयुग खत्म होते ही त्रेता का आगमन हुआ। कहा त्रेता में 21 में 7 घटा दो 14 हाथ का लोग हुआ करते थे। कहा त्रेता जब समापन की ओर गई, द्वापर का आगमन हुआ। कहा द्वापर में मनुष्य की लंबाई 7 हाथ की थी। कितने? 7 हाथ की थी। कहा जब कलयुग आया, द्वापर समाप्त हो गए, कलयुग का परिवेश हुआ, तब मनुष्य की लंबाई कितनी है? कहा 3.5 हाथ है। 3.5 हाथ है ना? ज्यादा है कोई? अरे हमारे हाथ से नापिएगा तो ज्यादा हो ही जाएगा या घट भी जाएगा, लेकिन आप अपने हाथ से नापिए। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, युवा हो चाहे जवां हो, है ना? वो अपने हाथ से उनकी लंबाई 3.5 हाथ की होगी। कहा 3.5 हाथ कितने अंगुल की होती है? कहा 24 अंगुल की। 84 अंगुल की है ना? एक हाथ कितने अंगुल की होती है? कहा एक हाथ 24 अंगुल। आप नाप लो, एक हाथ हो जाएगा, है ना? 24 अंगुल जैसे नापते हैं उससे आप नाप लीजिए, एक हाथ बन जाएगा। तो 3 हाथ है, 3 हाथ को 24 से गुना कर दीजिए। 3 बार 24 दिया 72 हो जाएगा। बच गया आधा हाथ। 24 का आधा कितना होता? 12 को उसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 84। कहा यही 84 तन है। इसको जीवन को पा करके आप ढोते रहोगे। 84 जो रास्ता है, इस शरीर आपको मिल जाएगा उसी तरह का। हाथी का रास्ता मिल जाएगा, हाथी बड़ा जीव बन जाओगे, एक जगह पड़ा रहोगे, गेंडा हो जाओगे, पानी खोजोगे। कुछ ऐसे जीव होगा धरती के भीतर रहोगे, पता नहीं कैसा कर्म है आपका, वैसा भोग भोगोगे। इसलिए कहा अरे 1,84 मिला है मुझको। अब की पासा चूक गया तो खाएगा फिर धोखा धोखा धोखा। अब की पासा चूक गया तो खाएगा फिर धोखा धोखा धोखा। इसलिए वो ढल जही है तो हर जवानी, और जैसे बहता है पानी, वो ढल गई है तो हर जवानी, जैसे बहता है पानी। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा।
उमरिया 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 है तेरी बिटिया खाली हाथ जाएगा उमरिया है तेरी बिटिया खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा हो किसको कहते हो गुनाह एक दिन होगा ये सपना किसको कहते हो अपना एक दिन होगा सपना गुनाह गाएगा है गुनाह गाएगा उमरिया 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 है तेरी बिटिया हरि नाम उमरिया है तेरी बिटिया खाली हाथ जाएगा उमरिया है तेरी बिटिया खाली हाथ जाएगा सत कर्म तू कर ले थोड़ी भलाई 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 संगत सत कर्म तू कर ले थोड़ी भलाई 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 जिंदगी का सेवा तू कर ले पुण्य कमाई 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 जिंदगी का सेवा तू कर ले थोड़ी भलाई भलाई भलाई। इसलिए संतों ने कहा अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो परमात्मा के नजदीक बैठो, ईश्वर के समक्ष बैठो और अपनी मन की फरियाद को उनको सुनाओ। जमाने के लोगों को सुनाओगे तो वो ताना देंगे, आपका दुख दर्द नहीं लेंगे। एक दुख दर्द को मिटाने वाले तारनहार आपका परमेश्वर ईश्वर है, उनके समक्ष आप अपनी इजहार करो, आपकी सारी सुविधाएं को वही पूरी करेंगे। ये सब कहाँ मिलती है? कहाँ सत्संग में। नाच नौटंकी में ये सब मिलने वाला नहीं है। अमूल्य वस्तु को संतों ने कहा कि हीरे को पॉटरी को लेकर अगर सब्जी के बाजार में अगर आप बेचना चाहोगे तो खरीदार नहीं मिलेंगे, है ना। उसके लिए एक बाजार अलग होती है। तो जो वस्तु जहां की है उसे वहां तराशो, भलाई इसी में है। इसलिए संत कहते ओ सत्संगत सत कर्म तू कर ले थोड़ी कमाई कमाई कमाई। दुखी का सेवा तू कर ले थोड़ी भलाई भलाई भलाई। दुखी का सेवा तू कर ले भलाई भलाई भलाई। सजना हो चाहे सजनिया दिन रात तू गावा भजनिया। सजना हो चाहे सजनिया दिन रात तू गावा भजनिया।
सजना हो चाहे सजनिया, और दिन रात तू गावा भजनिया, यही साथ जाएगा, यही साथ जाएगा। उमरिया 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 तेरी दिशा हरि नाम गाएगा। उमरिया तेरी दिशा उमरिया तेरी दिशा किसी को कहते हो अपना, एक दिन होगा सब सपना। किसी को कहते हो अपना, किसी को कहते हो अपना, एक दिन होगा सब सपना। हरि नाम गाएगा, हरि नाम गाएगा। उमरिया 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 है तेरी दिशा, हरि नाम गाएगा।